बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर कंक्लूड किया था, जिसके अंदर हमने इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था कि ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है ये किस तरह वजूद में आया। तो जनाब जो आप पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल जो आपके सामने मौजूद है ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेंडलीव ने हमें चीज़ें दी थी उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी, वो हमने उन्हें पूरा करके मॉडर्न रिसर्चेस में उन्हें ठीक करके हमने एक पीरियोडिक टेबल तश्कील दिया जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, आज जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके कुछ ख़ास फीचर्स हैं और इसके कुछ फ़ायदे होते हैं जिन्हें हम सिग्निफिकेंस कहते हैं। इनके बारे में आज हमने स्टडी करना है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और शायद इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा या MCQ जैसे कंसेप्ट होते हैं वैसे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके चांसेस हैं। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला फीचर हमारे पास ये है कि फ़िलहाल यानी प्रेजेंटली हमारे पास 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस लाइन से क्या मुराद है जी? इस लाइन से मुराद है कि आज हमारे पास जो कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, हमारे पास आज जो 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि मेंडलीव के टाइम में थी 63। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और हमने इनको ग्रुप किया है पीरियोडिक टेबल में किस बेस पे? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इनकी एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर हमने इनको अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, जबकि मेंडलीव जिसने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने एटॉमिक मास की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल को ग्रुप किया था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन बाद में हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि 1913 में जो मोज़ले था उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर दिया और पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। इसका ऑर्डर क्या है जी? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बात याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है, देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम कहते हैं जी पीरियड। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद रख लीजिए। हॉरिजॉन्टल होता है जो कि लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जाता है, जबकि वर्टिकल होता है जो अप एंड डाउन होता है। तो ये अप एंड डाउन वाले को वर्टिकल कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होता है ये होता है जी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ओके, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप अगर ये पीरियोडिक टेबल पे देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये टोटल 7 है और इन 7 लाइंस को हम पीरियड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास इसी पीरियोडिक टेबल में अगर आप अप एंड डाउन देखें तो टोटल हमारे पास 18 कितनी 18 वर्टिकल कॉलम्स मौजूद हैं। ये वर्टिकल आ गया हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम मौजूद है जिनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? 18। अच्छा, एक बात याद रख लीजिएगा कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप्स हैं ना उनको हमने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब आप अगर इस पीरियोडिक टेबल में गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो टॉप वाले ग्रुप्स हैं ना जिनके एलिमेंट्स ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं इनको हमने नाम दिया है जी सब ग्रुप ए का। इनके साथ जो एलिमेंट्स लिखी होती हैं इन ग्रुप्स को हमने जो नाम लिखा होता है वो होता है 1A 2A 3A 4A 5A 6A। इस तरह हमारे पास अब नीचे वाला बॉटम देखिए जहाँ से ग्रुप शुरू हो रहा है इसके अंदर एलिमेंट्स कम है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पीरियड के हिसाब से देखें तो पोटेशियम से शुरू होता है के से, या इस पीरियड से जो शुरू होते हैं ग्रुप्स 1 और 2 को छोड़ के ये सारे के सारे हमारे पास जो 10 ग्रुप्स हैं ये होते हैं जी हमारे पास सब ग्रुप बी के। तो हमारे पास याद रखिएगा ग्रुप्स 2 हमने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। एक सब ग्रुप को कहते हैं जी सब ग्रुप ए सब ग्रुप और दूसरे को सब ग्रुप बी, ठीक है जी। उसके बाद हम अगली इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं कि एलिमेंट्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द ग्रुप। यानी कि एक ग्रुप के अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट्स किन चीज़ों के साथ रिएक्शन करेंगे किन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रुप 1 को देखें, ग्रुप 1A को, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं सब के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1।
सभी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, किसी को डोनेट कर सकते हैं। सभी एलिमेंट ग्रुप 7A के साथ अच्छा रिएक्शन कर सकते हैं हैलोजेंस के साथ और सॉल्ट बना सकते हैं। सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन इनकी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, ये जो हमारे पास होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये थोड़ी सी चेंज करती हैं। टॉप टू बॉटम जाते हुए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंज आता रहता है, यानी कि ये नहीं कि अचानक से चेंज हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता रहता है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि अल्कलाई मेटल जो उनसे होते हैं, अगर उनका वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं और एक्सप्लोजन करते हैं। और बाज़ औक़ात तो हमारे पास आग भी लग जाती है पानी के ऊपर, जब जैसे कि हम कहते हैं कि अगर सोडियम को पानी में डालें तो पानी पे आग लग जाती है, वो इसी रिएक्शन की वजह से होता है, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट बनाया है। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा उसको, ताकि आपको आइडिया हो जाए होता क्या है। अच्छा जी, तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें ना, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब जैसे-जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे पास इस ग्रुप का बॉटम एलिमेंट जैसे कि सीज़ियम है, वो आइस के ऊपर भी ब्लास्ट करता है, इतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। अगर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता है तो आपको आइडिया होगा कि जितना टेम्परेचर कम होता है रिएक्शन उतना स्लो होता है, लेकिन ये रिएक्शन आइस के ऊपर भी ब्लास्ट करके हमारे पास बर्स्ट होता है, यानी कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम हमारे पास ग्रेजुअली चेंज होती हैं, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, वो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट इसका जो फीचर हमारे पास आता है वो ये है, एलिमेंट इन द पीरियड शो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, यानी कि हमारे पास जो ग्रुप्स होते थे उसके अंदर जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इनका ट्रेंड डिफरेंट था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आलमोस्ट सभी एलिमेंट्स की जो कि ग्रुप में रिजाइड करते थे सेम होती थी, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती थी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनके ग्रेजुअल चेंज आता था। लेकिन एलिमेंट्स जो कि हमारे पास पीरियड में होती हैं वो तो कभी भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करती, लेकिन फिर भी इनके अंदर ग्रेजुअल चेंज ही आता है। लेकिन फिर भी इनकी सारी, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों, उसके अंदर हमारे पास ग्रेजुअल चेंज आता है। जी जनाब, इस ग्रेजुअल चेंज के आने की रीज़न क्या होती है? ये ग्रेजुअल चेंज इस वजह से आता है हमारे पास, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आप देखेंगे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप ये देखें तो आपको पता चलेगा कि इन पीरियड्स के अंदर हमारे पास जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप पीरियड 1 के अंदर जो हमारे पास पहली एलिमेंट है उसके अंदर जैसे कि हमारे पास लिथियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पहला हमारे पास पीरियड होता है ना उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट होती हैं। तो हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं जिसका हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है लिथियम, जिसके फर्स्ट हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1। उसके बाद हमारे पास लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास ग्रुप का यानी कि थर्ड एलिमेंट आता है इस पीरियड का, उसके अंदर वो होता है हमारे पास बोरोन, जिसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास वैलेंस शेल में। उसके बाद कार्बन जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। इसी तरह फिर हमारे पास नाइट्रोजन 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं और नियोन में 8 होते हैं। क्योंकि हमारे पास पीरियड के अंदर हर एलिमेंट में ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज़ वाई हमारे पास इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है। जी जनाब, ये थी हमारी ऑल टू ऑल फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। आपकी किताब के अंदर ये बहुत डिटेल से लिखी गई हैं, मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से समझा दी है और कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दी हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद नहीं थी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप मज़ीद इस तरह के लेक्चर चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको इसका जवाब दे सकूं। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं बहुत साइंस के मुताबिक और आपके जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं सब के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं। और मेरे जो शॉर्ट्स होते हैं उसके अंदर मैं MD-CAT के क्वेश्चंस और बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भेजता हूं, तो आप इनको मिस ना करने की वजह से, ताकि आप इसको मिस ना कर सकें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट जितनी भी वीडियोज़ हों सब तक आपकी रसाई हो सके। थैंक यू, अपना रखिएगा ख्याल कि अल्लाह हाफिज़।